जी अस्सलाम वालेकुम। मिसाम रज़ा साहब दीना से। जनाब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सर ये आपका 40 से 50 एक कैपेसिटी इंक्यूबेटर रेडी है। ये देख लें जी, इस टाइम ये बंद है और AC DC ड्यूल सप्लाई इंक्यूबेटर है आपका। तो मैं आपको चेक करवाऊँगा बिजली पे भी चला के और बैटरी पे भी चला के, दोनों पे, और लोड भी चेक करवाऊँगा कि कितना लोड ये दे रहा है। ये हाइग्रोमीटर टेम्परेचर और नमी हमें बताएगा, ये टेम्परेचर कंट्रोल करेगा और उसके बाद ये वैसे टेस्टिंग के लिए सिर्फ रखा हुआ है। और नीचे ये पानी वाला बर्तन है, यहाँ पे आपने पानी रख देना और ये ह्यूमिडिटी है शुरू में हमें 40 से 45-50 तक मिल जाए और आखिर में हमने इसको 65 करना है। वो कैसे करेंगे? शुरू में इसमें हमें ½ लीटर पानी डाल देना है और बाद में हमने पानी की कैपेसिटी इसमें मज़ीद बढ़ा देनी है, लेकिन पानी रखते हुए हमने ये एहतियात करना है कि पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ना गिरे। और अंडे यहाँ पे रख देने हैं। 18 दिन तक हमने अंडों को रोटेट करना है और उसके बाद अंडों को रोटेट नहीं करना। यहाँ पे अंडे रख दिए, इस तरह हाथ फेर के आपने साइड चेंज कर देनी है सुबह, और दोबारा फिर यहाँ से साइड चेंज करके इसको आपने वापसी लाना है शाम को। इस तरह दिन में 2 दफ़ा कर लें, बहुत है। अब इसको मैं चलाने लगा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इस टाइम ये हमारी जो सप्लाई है, समझ लें ये चीज़, ये समझ लें हमारी बैटरी है। ठीक हो गया। DC सप्लाई मैंने लगाई हुई है इस पर, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल बैटरी यहाँ पे मौजूद नहीं है और यहाँ से मैं आपको बाकायदा चेक करवाऊँगा सारा कुछ। और ये जो हमारी तार है, लंबी तार इन्वर्टर की है। इन्वर्टर की इनपुट है वापडा में जो आप देंगे, तो इसको हम फिक्स नहीं करते होते इन्वर्टर को इंक्यूबेटर के साथ। उसकी वजह यह है कि आपको बैटरी को बिल्कुल इसके साथ अटैच करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो तारें हैं अपनी, वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती, छोटी सी इसकी तार होती है। इसीलिए इसको हम अटैच नहीं करते, इसको हम ओपन ही रखते हैं, क्योंकि इसको आप बैटरी के साथ रख लेंगे और ये तार जो है आसानी से आप इसको जहाँ मर्जी रख लें, आपको अच्छा खासा इसमें डिस्टेंस मिल जाता है। 3-4 फुट 5 फुट का गैप आपको मिल जाता है। अच्छा जी, इसको मैं अब चलाने लगा हूँ। ये हमारी वापडा है, ठीक हो गया। इन्वर्टर, ये आपका इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर की तार हमने यहाँ पे इसके अंदर लगा दी, ये ठीक हो गया। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये देख लें। ये इंक्यूबेटर का स्विच हमने इसमें लगाया, इंक्यूबेटर चल पड़ा और इस टाइम हमारा लोड है जी 147 वाट, यानी कि 100 वाट ये पूरा लोड ले रहा है। 40 वाट जो है ना, इसका वैसे भी अपना लोड बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है। अच्छा ये देख लें जी, ये इंक्यूबेटर की तार हमने इसमें लगा दी, ये लग गई। और उसके बाद ये इन्वर्टर की तार वापडा में हम लगा रहे हैं। जब लाइट होगी तो ये लाइट पे चलेगा, ये लाइट पे चल पड़ा। और उसके बाद ये है हमारा, समझ लें बैटरी, इसको भी मैंने ऑन कर दी है। सप्लाई हमारी ऑन है लेकिन इन्वर्टर हमारा बंद है। अच्छा, इसको मैं अब बंद कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि लाइट हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया। अब ये मैं लाइट बंद करने लगा हूँ, लाइट बंद की, ठीक हो गया। इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑन हो गया। इन्वर्टर ऑटो ऑन हुआ है। मैं यहाँ से इसको जो है ना वो कर रहा हूँ, आप ये देख लें। ये लाइट बंद कर रहा हूँ, लाइट ऑन की, वापडा आई, इन्वर्टर ऑटोमेटिक हमारा बंद हो गया। लाइट गई, इन्वर्टर ऑटोमेटिक हमारा चल पड़ा। और साथ में ये देख ले, लाइट आई, इन्वर्टर ऑटोमेटिक बंद हो गया और इंक्यूबेटर हमारा वैसे का वैसे चल रहा है। सिर्फ लाइट पे चलाना चाहें सिर्फ लाइट पे भी चला सकते हैं, सिर्फ बैटरी पे चलाना चाहें सिर्फ बैटरी पे भी चला सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, दोनों पे लगा दें। AC DC ड्यूल सप्लाई इंक्यूबेटर आपका बन गया है। ठीक हो गया। इस टाइम मैं दोनों सोर्स बंद कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं चल रहा। ये हमारी बैटरी है जो ये सप्लाई है, इसको मैंने ऑन किया, ये देख लें, ये ऑन हो गई है। इंक्यूबेटर हमारा चल पड़ा, इन्वर्टर भी हमारा चल पड़ा। इसे मैं ऑन कर रहा हूँ तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक बंद हो गया क्योंकि वापडा आ गई है। AC DC ड्यूल सप्लाई इंक्यूबेटर। और ये जो चीज़ है इसमें इतनी ज़्यादा कंप्लेन नहीं है। DC ड्यूल सप्लाई इंक्यूबेटर में जो बाकी बनते हैं उनमें कंप्लेन काफ़ी होती है, इसमें कंप्लेन नहीं है। और इन्वर्टर जो हमने यूज़ किया है वो भी होमैक्स कंपनी का किया है, अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है। नॉर्मल लोनी जिस तरह ये पड़ी है, ये प्योर चाइना है, लोकल क्वालिटी है काफ़ी। तो ये इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का मैंने यूज़ किया है ताकि आपको परेशानी ना हो। इसकी कंप्लेन बहुत ही कम है।